नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश सामान्य परिचय बताने वाला हूँ आपको। तो आप देखिएगा हमारा वीडियो कैसा है और कमेंट करके बताइएगा। और यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और हमारे पिछले वीडियो को देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, तो आप वहां से भी ओपन कर सकते हैं, अथवा हमारे चैनल में जाकर के प्ले लिस्ट में बहुत सारी मैथ, जीके, विज्ञान की क्वेश्चंस मैं बना के रखा हूं, तो आप वहां पर देख सकते हैं और बात कर सकते हैं। तब तक लड़ना मत छोड़ो, तब तक लड़ना मत छोड़ो, जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। यही आदती हो तुम, जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करो। और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके कैरियर का। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का भी मजा भी आएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो अपना। देखिए आपको ये जो दिखाई दे रहा है, तो मध्य प्रदेश का नक्शा यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर मध्य प्रदेश में वर्तमान में 52 जिले हैं। और आपको यहाँ पर ज्ञात होना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा लगता है, तो आपका मुरैना होता है। और मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए सबसे दक्षिणी जिला यहाँ पर बुरहानपुर आपका है, तो ये आपका बुरहानपुर हो गया। और सबसे यदि पूर्वी जिला पूछेगा तो आपका यहाँ पर सिंगरौली होगा सबसे पूर्वी जिला। और सबसे पश्चिमी जिला आपका यहाँ पर अलीराजपुर दिखाई दे रहा होगा, ये मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। यहाँ पर मैं मध्य प्रदेश के वर्तमान 52 जिलों के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जब भी लेके आऊंगा तो सभी जिलों के बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगा। फिर भी मैं यहाँ पर सामान्य यहाँ पर परिचय मध्य प्रदेश का बता रहा हूँ, तो आप देखिए कैसे हैं, इसके बारे में क्या जानकारी है। मध्य प्रदेश को जो नामकरण दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और जो मध्य प्रदेश है पूर्णतः भू आविष्ठित राज्य है, जिसे ब्रिटिश काल में सेंट्रल इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। सेंट्रल इंडिया, बरार, महाकौशल के प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस और छत्तीसगढ़ तथा बघेलखंड की रियासत को मिलाकर मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया था। मध्य प्रदेश के यहाँ पर भौगोलिक सीमा देखिए दिया है, तो भौगोलिक सीमा कितने राज्यों को टच करती है, तो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश की सीमा है 5 राज्यों को टच करती है। जैसे देखिए उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, पूर्व में आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, सीजी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। दक्षिण में आपका क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, एमएस लिख देता हूँ। और पश्चिम में क्या हो जाएंगे, आपका राजस्थान हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की भौगोलिक जो सीमा है 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात से लगती है। और जो मध्य प्रदेश का गठन होता है, तो आपका यहाँ पर गठन 1 नवंबर 1956 को यहाँ पर होता है। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है। लेकिन वर्तमान जब गठन होता है तो 1 नवंबर 2000 को, जब मध्य प्रदेश पहले क्या है अविभाजित है, मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को होता है। लेकिन क्या होता है 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हो जाता है और ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो जाता है 16 जिले लेकर के। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में का वर्तमान गठन कब होता है, तो 1 नवंबर 2000 को होता है यहाँ पर वर्तमान गठन। और विस्तार की यहाँ पर देखिए भौगोलिक विस्तार मध्य प्रदेश का कितना है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। लेकिन ये क्या है कि अमरकंटक की जो किरार घाटी है उसके विवाद के कारण कुछ जगह या क्षेत्रफल यहाँ पर घट जाता है, तो आपको कहीं कहीं इतना मिलेगा 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। तो आप ये दोनों याद रखिए। और एक किताब में और पढ़ा हूं, तो ये क्या है वर्तमान में दिया है 3,08,000 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी दिया है 3,08,000 वर्ग किलोमीटर। तो जो आपको ऑप्शन में मिलेगा परीक्षा में देगा आप उसी पे टिक करिएगा। पहला दिया है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, अमरकंटक जो अनूपपुर जिला में पड़ता है उसके किरार घाटी को लेकर के विवाद के कारण इतना दिया है।
लेकिन कहीं कहीं आपको 3,08,245 वर्ग किलोमीटर मिलेगा कुछ किताबों में, और कहीं कहीं अरिहंत वगैरह में 3,08,000 वर्ग किलोमीटर दिया हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए मध्य प्रदेश की यहाँ पर भौगोलिक स्थिति, उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर जो भी दिया है, मैं दिखा देता हूँ नक्शा आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का है, तो देखिए यहाँ पर उत्तरी जो अक्षांश जो आपको दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए दक्षिणी सीमा कहाँ से लगती है, तो आपको पता ही है कि बुरहानपुर जिले से लगती है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, 21°6'। ये क्या है, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। उत्तरी अक्षांश से लेकर के आपको यहाँ तक कहाँ तक है, यहाँ पर आपका फैला हुआ है 26°30' उत्तरी अक्षांश। तो आपका विस्तार हो जाएगा उत्तरी अक्षांश 21, मतलब 216 से लेकर के 263। आप याद कर लीजिए ऐसे कि 216 से लेकर के 263 तक आपका क्या है, उत्तरी अक्षांश है। और आपका यहाँ पर 74, जो कि यहाँ पर पश्चिमी मतलब देशांतर रेखाएं कितनी हैं, पूर्वी देशांतर रेखा आपकी क्या हो जाएगी, पश्चिम में आपका हो जाएगा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से। आपका यहाँ पर हो जाएगा जो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है, तो क्या हो जाएगा 82°48'। आपका हो जाएगा, ये आपका पूर्वी देशांतर होगा। इतना आपका जो है मध्य प्रदेश का विस्तार है। इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो मध्य प्रदेश का उत्तरी अक्षांश है कितना है, 21°6' उत्तरी अक्षांश से 26°30' उत्तरी अक्षांश तक। यह है आपका यहाँ पर भौगोलिक स्थिति। और पूर्वी देशांतर आपका होगा तो 74° से लेकर के पूर्वी देशांतर से आपका हो जाएगा 82°48' पूर्वी देशांतर तक। इतना आपका मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार है। और जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि सीमा का निर्धारण उत्तर में चंबल नदी करती है, दक्षिण में ताप्ती नदी करती है, पूर्व में मैकाल श्रेणी है, उससे मध्य प्रदेश का निर्धारण होता है। और यहाँ पर एक बात मैं यहाँ पर रखना भूल गया हूँ, देखिए मध्य प्रदेश का जो उत्तर से उत्तर प्लस दक्षिण टोटल लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर 600 आपका 7 किलोमीटर है। 607 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है। और आपका वहीं पर 870 पूर्व से पश्चिम क्या हो जाएगा, पूर्व प्लस पश्चिम कितना हो जाएगा विस्तार, 870 किलोमीटर है। इन चीजों को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 605 कर लीजिएगा, सॉरी। उत्तर से दक्षिण विस्तार जो आपका है 605 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम विस्तार आपका 870 किलोमीटर है। इनको ध्यान रखिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में इसका क्या होता है, 29 दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है। और इसके अध्यक्ष आपके यहाँ पर फजल अली जी, ये क्या है, फजल अली जी अध्यक्ष थे। फजल अली आपको परीक्षा में पूछ देगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली यहाँ पर हो जाएंगे। और 2 सदस्य और थे, इसमें थे आपके पंडित हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाणिक्कर। इनको ध्यान रखिएगा कि जब भी राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 देगा, 29 दिसंबर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है। तो इसके अध्यक्ष फजल अली जी थे और सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू एवं के.एम. पाणिक्कर थे। और मध्य प्रदेश क्या होता है, भाषाई आधार पर गठन होता है। और यदि आपको ये दिया जाए कि पहला भाषाई आधार पर गठन होने वाला राज्य कौन सा है, तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया भाषाई आधार पर। और मध्य प्रदेश का गठन 17 भाषी जिलों को मिलाकर किया गया। 17 हिंदी भाषी जिलों को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन किया जाता है। और यहीं पर मंदसौर जिले के जो सुनेल टप्पा है, इसको राजस्थान को दे दिया जाता है। और ये क्या है, नवीन मध्य प्रदेश का गठन हो जाता है। तो देखिए, जो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को होता है, ये क्या है, मध्य प्रदेश के यहाँ पर गठन होता है। लेकिन 26 नवंबर को जब भी मध्य प्रदेश के यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश के जब गठन होता है तो मध्य प्रदेश में कितने जिले होते हैं, तो जब गठन के समय मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था
443 और 446 क्या था उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश था, तो छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। तो 443 446 किलोमीटर स्क्वायर ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल हुआ करता था अविभाजित मध्य प्रदेश में। और उस समय जो मध्य प्रदेश में 43 जिले शामिल थे गठन के समय, 43 क्या थे जिले थे इस समय। क्योंकि मैं गठन बता रहा हूं तो इसके बारे में जानकारी बताता चलूं। जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है तो 443 446 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल होता है और 43 जिले रहते हैं। लेकिन आगे चलकर क्या होता है, 26 नवंबर 1972 को दो जिले का गठन किया जाता है। पहला जिला भोपाल और दूसरा जिला आपका राजनांदगांव जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, राजनांदगांव। ये 2 जिले का गठन किया जाता है। तो 26 नवंबर 1972 को मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो जाती है, यहाँ पर आपको 45 हो जाती है। फिर क्या होता है 25 मई 1998 को यहाँ पर 10 नए जिले का गठन किया जाता है और BR दुबे आयोग बनता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ BR दुबे, क्योंकि यही परीक्षा में आता है कि जब 25 मई 1998 को जिले बने थे 10, उस समय किसका आयोग बना था, तो यहाँ पर BR दुबे आयोग बना था, BR दुबे आयोग। और यहीं पर कितने जिले का गठन किया गया, 10 जिले का गठन किया गया। तो देखिए पहले मध्य प्रदेश में 1972 में 45 जिले थे और 10 जिले और बन गए। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो जाती है, जब 25 मई 1998 को BR दुबे आयोग की अनुशंसा पर 10 नए जिले का गठन किया जाता है। तो आपको यहाँ पर जिले की संख्या देखिए 55 हो जाएगी। तो 25 मई 1998 को 55 जिले हो गए। लेकिन फिर क्या हुआ कि विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और कुछ ऐसे जिले थे जो और बनना चाह रहे थे। तो वहीं पर देखिए 30 जून 1998 को यहाँ पर 6 जिले, और 6 जिले जो है सिंहदेव की कमेटी बनाई गई। सिंहदेव पहले क्या था, BR दुबे थे, बाद में सिंहदेव की समिति बनाई गई और यहाँ पर 6 जिले और गठन किए गए। तो 6 जिले यहाँ पर जब गठन किए गए तो मध्य प्रदेश में उस समय वर्तमान में कितने जिले हो गए थे, जो उस समय चल रहा था 1998 में 61 जिले हो गए थे। 61 जिले एवं यहाँ पर 12 संभाग थे। इकसठ जिले एवं 12 संभाग हो गए थे 23 जून 1998 को। देखिए यहाँ पर लिखा है 1 नवंबर 2000 के पूर्व मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए, तो मध्य प्रदेश में आपके 61 जिले और 12 संभाग। मध्य प्रदेश में 61 जिले और 12 संभाग हो गए थे 1 नवंबर 2000 के पूर्व। लेकिन फिर क्या होता है 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है। 16 जिले क्या चले जाते हैं, छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं। 16 जिले कहाँ चले जाते हैं, आपका छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में उस समय जिले की संख्या हो जाती है, जब 16 जिले 61 में से आप निकाल देंगे तो 45 जिले मध्य प्रदेश में शेष बचते हैं। 45 जिले ये मध्य प्रदेश में बचते हैं। और क्या होता है 9 संभाग होते हैं, ठीक है, 9 संभाग और 45 जिले। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का वर्तमान में गठन होता है। और यही क्या है आगे चल करके 15 अगस्त 2003 को, आगे चलकर 15 अगस्त 2003 को बोस समिति, जो कि बोस समिति की सिफारिश पर 3 नए जिलों का गठन किया जाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूं बोस समिति। बोस समिति के अनुशंसा पर या कि सिफारिश पर, जो भी आप कहेंगे, सिफारिश पर क्या किया जाता है 3 नए जिलों का गठन किया जाता है। तो देखिए पहला क्या होता है, सीधी से यहाँ पर मैं लिख देता हूं बुरहानपुर से, यहाँ पर लिख देता हूं बुरहानपुर, जो है बुरहानपुर बुरहानपुर किससे अलग होकर बनता है, तो यहाँ पर 15 अगस्त 2003 को खंडवा से अलग होकर के मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला बनता है बुरहानपुर। और दूसरा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दूसरा आपका जिला है यहाँ पर अशोकनगर, जो कि गुना से अलग होकर के बनता है
अशोक नगर। ये नया जिला बनता है, किससे अलग होता है? गुना से अलग होकर के बनता है। और तीसरा जिला आपका है यहाँ पर शहडोल से अलग होकर के अनूपपुर बनता है। अनूपपुर किससे अलग होता है? शहडोल से। यहाँ पर शहडोल से अलग होकर के आपका अनूपपुर बन गया। पहला जिला देखिए 15 अगस्त 2003 को बोर्ड समिति की अनुशंसा पर या सिफारिश पर बुरहानपुर बनता है। दूसरा अशोकनगर बनता है। तीसरा अनूपपुर बनता है। ये 30 जिलों का गठन होता है। तो मध्य प्रदेश में उस समय 2003 में कितने जिले हो जाते हैं? 48 जिले हो जाते हैं। फिर आगे चल करके क्या होता है? मई 2008 में 2 जिलों का और गठन किया जाता है। तो 2 जिले कौन से हैं? देखिए सीधी से अलग होकर के कौन बनता है? सिंगरौली बनता है। सीधी से अलग करके नवीन जिला आपका सिंगरौली। और सेकंड नंबर पर आपका झाबुआ से अलग होकर के अलीराजपुर बनता है। झाबुआ से अलग होकर के अलीराजपुर। अलीराजपुर जिला बन जाता है। तो मध्य प्रदेश में क्या होता है कि मई 2008 में 50 जिले हो जाते हैं। मई 2008 में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो जाती है? 50 जिले हो जाते हैं। और क्या है? 10 संभाग हो जाते हैं। फिर क्या होता है? 9 संभाग ही रहते हैं। लेकिन 2010 में क्या है? 10वां संभाग जो कि शहडोल को बनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में 10वां संभाग शहडोल को बना दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 50 एवं संभागों की संख्या 10 हो जाती है। फिर आगे चल करके 16 अगस्त 2013 को आपका 51वां जिला बनता है। और यहाँ पर आगर मालवा जो कि शाजापुर से अलग होकर के आगर मालवा बनता है। आगर मालवा किससे अलग होकर बना है? तो ये शाजापुर से अलग होकर के मध्य प्रदेश का 51वां जिला बनता है। 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन बनता है? तो निवाड़ी, आपको पता ही होगा, टीकमगढ़ से अलग होकर के निवाड़ी बनता है 52वां जिला। किससे अलग हुआ है? टीकमगढ़ से। तो मध्य प्रदेश का 1 अक्टूबर 2018 को 52वां जिला निवाड़ी बना, टीकमगढ़ से अलग होकर के बना है। तो वर्तमान मध्य प्रदेश में 52 जिले एवं 10 संभाग हैं। 11वां संभाग जो कि छिंदवाड़ा को बनाने का चल रहा है, लेकिन अभी बन नहीं पाया है। मध्य प्रदेश का यहाँ पर राजकीय पश देखिए, मध्य प्रदेश का यहाँ पर राजकीय पश आपका 12 हो जाएगा। 12 जो कि ब्रेडरी प्रजाति क्या है? ब्रेडरी प्रजाति। इसको आप ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु 12 है, जो कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और कान्हा नेशनल पार्क का गठन जो है 1933 में अभ्यारण्य के रूप में किया जाता है और 1955 में चल करके वह राष्ट्रीय उद्यान के रूप में बनता है। राजकीय पक्षी यहाँ पर आपका यहाँ पर हो जाएगा दूधराज या शाह बुलबुल जिसको बोलते हैं, पैराडाइज फ्लाइज केयर, दूधराज, पैराडाइज, इसका वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर। पैराडाइज फ्लाई केयर इसका वैज्ञानिक नाम है। राज्य पक्षी मध्य प्रदेश का दूधराज है। राज्य वृक्ष पूछे तो आपके यहाँ पर बरगद हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बरगद पेड़ क्या है? राजकीय वृक्ष हो गया बरगद। इन तीनों का क्या किया जाता है? मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 25वीं वर्षगांठ पर जब मध्य प्रदेश का गठन होता है तो मध्य प्रदेश क्या 25वीं वर्षगांठ पर 1 नवंबर 1981 को इनको बनाया जाता है। इन तीनों को मध्य प्रदेश का राजकीय पशु, मध्य प्रदेश की राजकीय पक्षी और मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर इनको घोषित किया जाता है। और यहाँ पर दिया है मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर के गुजरती है? तो 14 जिलों से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर 14 जिले देखिए, पहला क्या हो जाएगा आपका? पश्चिम से मैं पूर्व की ओर क्रम बता रहा हूँ, क्रमशः देखिए, रतलाम, दूसरा आपका हो जाएगा उज्जैन,
तीसरा हो जाएगा आगर मालवा। चौथा हो जाएगा आपका रायसेन। रायसेन यहीं पर लिख दीजिए राजगढ़। सीहोर, भोपाल, विदिशा, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। तो आपके हो जाएगा। इसको ट्रिक है, मैं बता देता हूं कैसे याद करेंगे। देखिए रउआ, राशि, भवरा, राशा, दम, जब, कटनी, उमरा, शा। लिख देता हूं रउआ, राशि, भवरा, सा, दम, जब, कटनी, उमरा, शा। यहाँ पर रायसेन और राजगढ़ यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो रउआ, राशि, भवरा, सा, दम, जब, कटनी, उमरा, सा, ये क्या है, ट्रिक है। इनको याद करने की इन 14 जिलों से मध्य प्रदेश में कर्क रेखा गुजरती है। और देखिए मध्य प्रदेश का नामकरण किसने दिया? तो मध्य प्रदेश का नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मध्य प्रदेश का नामकरण किया। और जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, तो पूरे विश्व का क्षेत्रफल का कितने % है? तो पूरे विश्व का क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पर मैं क्षेत्रफल लिख देता हूँ। तो जो क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का 3,08,245 किलोमीटर स्क्वायर है। लेकिन क्या है, विश्व का जो यहाँ पर आपका जो है, तो देश का, सॉरी यहाँ पर देश हो जाएगा। तो जो देश का है, तो देश के क्षेत्रफल का कितने % है? देश के क्षेत्रफल का 9.38% है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। जो आपका देश का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके क्षेत्रफल का कितना है? 9.38% है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। लेकिन मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल पूछेगा 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है। और देश का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, देश के क्षेत्रफल का 9.38% है। और जो है क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश क्या है? दूसरा सबसे बड़ा क्या है? दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहले स्थान पर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्थान पर राजस्थान आ जाएगा। राजस्थान सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और मध्य प्रदेश क्या है? सेकंड नंबर पर आपका मध्य प्रदेश आता है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। और वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और यदि आप नए हैं तो चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।